65 की उम्र के बाद ज़रूर खाएं ये 10 चीज़ें स्वस्थ नियम। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या सुबह सोकर उठते ही आपके पैर या जोड़ों में अकड़न महसूस होती है? क्या थोड़ी दूर चलते ही सांस फूलने लगती है? क्या छोटी छोटी बातों या चश्मा चाबी रखकर आप भूल जाते हैं, या यह दिक्कत आपको होने लगी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, हर महीने पेंशन या बचत का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ डॉक्टर की फीस और दवाइयों के बिल में चला जाता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे बुजुर्ग शास्त्रों और आयुर्वेद में हमेशा यही सिखाया गया है कि सही भोजन ही दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। उम्र का 60 या 65 का पड़ाव कोई बीमारी नहीं होता, यह तो जीवन का वो खूबसूरत मोड़ है जहां आपके शरीर को कठोर मेहनत या भारी दवाइयों की नहीं, बल्कि सही खुराक, सही देखभाल और थोड़े से दुलार की ज़रूरत होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको आपकी ही रसोई में मौजूद ऐसी साधारण लेकिन बेहद गुणकारी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें 65 वर्ष की उम्र के बाद अपनी दिनचर्या में शामिल करने से शरीर को एक नई ऊर्जा और ताकत मिल सकती है। और ध्यान रखिएगा, 10वें नंबर की चीज़ तो इतनी आसान और ज़रूरी है कि 90% बुजुर्ग उसे जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक बहुत ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहली चीज है मूंग की पीली दाल। पुराने जमाने के वैद्य जी हमेशा एक बात बहुत जोर देकर कहा करते थे कि बुढ़ापे में पेट को जितना आराम दोगे, शरीर तुम्हें उतना ही सुख और आरोग्य देगा। यह बात 100% सच है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी पाचन अग्नि यानी भोजन और पचाने की क्षमता पहले जैसी तेज नहीं रहती। जवानी के दिनों में जो राजमा, छोले, उड़द या तला भुना खाना हम आसानी से पचा लेते थे, अब वही खाना पेट में गैस, कब्ज, खट्टी डकारे और भारीपन पैदा करने लगता है। ऐसे समय में मूंग की दाल शरीर के लिए किसी वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं होती। मूंग की दाल पचने में बेहद हल्की होती है और इसमें शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन और फाइबर बहुत ही संतुलित मात्रा में पाया जाता है। अगर इसे कम मसाले, हल्के नमक और ऊपर से आधा चम्मच शुद्ध देसी घी डालकर बनाया जाए तो यह आंतों पर बिना कोई बोझ डाले और शरीर को अंदर से ताकत देती है। रात के समय भारी खाना छोड़कर मूंग की दाल या मूंग की पतली खिचड़ी खाने से पेट हल्का रहता है और रात को नींद भी बहुत गहरी आती है। अगर दांत कमज़ोर है या चबाने में परेशानी होती है तो आप इसे पतले सूप की तरह भी पी सकते हैं। दूसरी चीज़ है सीमित मात्रा में गाय का देसी शुद्ध घी। आजकल के ज़माने में घी का नाम सुनते ही बहुत से लोग ऐसे ही डर जाते हैं जैसे मानो कोई आफत आ गई हो। खासकर बुजुर्गों को लगता है कि घी खाते ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा या कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन आयुर्वेद का नज़रिया इससे बिल्कुल अलग है। हमारे दादा दादी हमेशा कहते हैं कि सूखी रोटी मत खाओ, ऊपर उस पर थोड़ा सा घी लगाकर खाओ ताकि शरीर में भीतर से सूखापन ना आए। 65 की उम्र के बाद अक्सर हमारी हड्डियां, जोड़ों और आंतों में एक तरह का प्राकृतिक सूखापन आने लगता है। इसी वजह से जोड़ों में कटकट की आवाज़ और दर्द बढ़ता है। आयुर्वेद में शुद्ध देसी घी को ओज यानी शरीर की चमक और शक्ति बढ़ाने वाला माना गया है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप कटोरी भर भर के घी खाने लगें। अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन अगर डॉक्टर ने सख्त मना ना किया हो तो दिन भर में 1 या 2 छोटे चम्मच शुद्ध देसी घी दाल या गर्म रोटी में मिलाकर बेझिझक खाया जा सकता है। यह पेट की अंदरूनी दीवारों को चिकनाई देता है और पाचन को भी सुगम बनाता है। तीसरी चीज़ है मौसम के अनुसार अच्छी तरह का पका हुआ पपीता। बुढ़ापे की एक ऐसी समस्या है, बुढ़ापे में जिससे लगभग हर दूसरा बुजुर्ग चुपचाप परेशान रहता है, और वह है कब्ज यानी पेट का ठीक से साफ ना होना। कई लोग सुबह सुबह घंटों शौचालय में बैठे रहते हैं, फिर भी पेट साफ नहीं होता। दिन भर पेट में भारीपन रहता है, सिर घूमता है और किसी काम में मन भी नहीं लगता। कहावत है कि जिसका पेट साफ उसका पूरा दिन साफ। आयुर्वेद में भी अधिकांश बीमारियों की जड़ पेट की गड़बड़ी को ही माना गया है। ऐसे में साफ पका हुआ पपीता एक बेहतरीन और प्राकृतिक उपाय है आपके लिए। पपीते में प्राकृतिक रूप से भरपूर फाइबर और पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो आंतों में जमी पुरानी गंदगी को
बहुत ही आसानी से बाहर निकाल देते हैं। अगर सुबह नाश्ते के समय या दोपहर में एक छोटी कटोरी पका पपीता खाया जाए तो पेट हल्का महसूस होता है और पाचन तंत्र सुधरता है। बस ध्यान रहे कि पपीता अच्छी तरह से पका हुआ हो। अगला है चौथी चीज़, पानी में भिगोकर छिले हुए बादाम और अखरोट। उम्र बढ़ने के साथ हमारे दिमाग और याददाश्त को थोड़े अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। जब शरीर में सुस्ती और मानसिक थकावट रहने लगे तो दिन की शुरुआत सही पोषण से होना चाहिए ज़्यादा जरूरी हो सकता है। आयुर्वेद में सूखे मेवे की तुलना में पानी में भिगोए गए मेवे को बहुत अधिक सुपाच्य और गुणकारी माना गया है। सूखे बादाम या अखरोट पचाना इस उम्र में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आप रात को 3 से 4 बादाम और एक अखरोट की गिरी पानी में भिगो दें और सुबह उनका छिलका उतार कर चबा चबा कर खाएं तो यह पचाने में बेहद आसान हो जाते हैं। छिलका हटाने से इनकी तासीर सामान्य हो जाती है और शरीर इनके पोषक तत्वों को पूरी तरह सोख पाता है। यह छोटी सी दैनिक आदत दिमाग को सक्रिय रखने और शरीर की कमजोरी को दूर करने में बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करती है। पांचवी चीज़ है ताज़ी हरे पत्तेदार सब्जियां। आजकल एक सामान्य भूल देखने को मिलती है। लोग थाली में रोटियां तो 2-3 रख लेते हैं, लेकिन सब्जी केवल एक आध चम्मच ही लेते हैं। फिर शिकायत करते हैं कि शरीर में पहले जैसी ताकत अब नहीं रही। हमारी दादी नानी हमेशा कहती थी कि थाली जितनी हरी और रंग बिरंगी होगी शरीर उतना ही निरोगी रहेगा। पालक, मेथी, बथुआ, लौकी और तुरई जैसी सब्जियां सिर्फ पेट भरने के लिए ही नहीं होती, इनमें प्राकृतिक का एक ऐसा खजाना छिपा है जिसकी शरीर को रोज ज़रूरत होती है। लेकिन ध्यान रखें, इस वक्त बरसात चल रही है, इसलिए पालक, मेथी, सरसों इनसे बिल्कुल दूर रहें। इस वक्त परवल, तुरई, लौकी इन्हीं सब्जियों को यूज करें। उम्र के इस पड़ाव पर शरीर को प्राकृतिक विटामिन्स और खनिजों की बहुत सख्त आवश्यकता होती है, जो हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन हरी सब्जियों को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। बस इन्हें पकाने से पहले 2-3 बार साफ पानी से बहुत अच्छी तरह से धो लें और हमेशा अच्छे से पकाकर ही खाएं। लेकिन ध्यान रहे, बरसात चल रही है, हरे पत्तेदार सब्जियों से इस वक्त दूर रहें। लौकी, कद्दू, परवल और यह सब्जियां लें। छठी चीज़ है हल्का भुना हुआ मखाना। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों की कमजोरी और कैल्शियम की कमी एक आम समस्या बन जाती है। ऐसे में शाम के समय चाय के साथ बिस्किट या नमकीन खाने के बजाय मखाना खाना एक बहुत ही सेहतमंद विकल्प है। मखाने में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देता है। यह दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है और इसमें फैट बहुत कम होता है। इसे खाने का सबसे सही तरीका यह है कि आप एक छोटी कटोरी मखाने को सूखे तवे पर या आधा चम्मच देसी घी में हल्का सा भून लें। ऊपर से थोड़ा सा सेंधा नमक छिड़क लें। शाम को जब छोटी मोटी भूख लगती है तब मखाना चबाकर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और यह पचने में भी बहुत आसान होता है। सातवीं चीज़ है दोपहर के भोजन के बाद ताज़ा मट्ठा या छाछ। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में कहावत आज भी प्रसिद्ध है कि दोपहर का भोजन और एक गिलास मट्ठा मिल जाए तो शरीर राजा जैसा महसूस करता है। आयुर्वेद में भी दोपहर के खाने के बाद छाछ पीने को पाचन के लिए अमृत के समान माना गया है। अगर दोपहर के भोजन के तुरंत बाद एक छोटा गिलास ताज़ा मट्ठा लेकर उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर पिया जाए तो भारी से भारी भोजन भी बहुत आसानी से पच जाता है। यह पेट की गर्मी को शांत करता है और एसिडिटी या छाती की जलन में तुरंत आराम पहुंचाता है। ध्यान रखें कि बाजार की बहुत खट्टी या डिब्बा बंद छाछ से बचें। घर की बनी सादी और ताज़ी छाछ ही सबसे उत्तम होती है, इसलिए उसी का यूज करें। आठवीं चीज़ है सुबह के समय पौष्टिक दलिया या फिर ओट्स। ज़रा अपने दिनचर्या पर विचार कीजिए। क्या आप भी सुबह उठते ही सबसे पहले 1 कप कड़क चाय और 2 बिस्किट खा लेते हैं? दोस्तों, यह कोई नाश्ता नहीं है। खाली पेट चाय बिस्किट लेना पेट में एसिडिटी और गैस बनाने का सबसे बड़ा कारण होता है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह की शुरुआत ऐसे भोजन से होनी चाहिए जो शरीर को धीरे धीरे और लंबे समय तक निरंतर ताकत दे। गेहूं या जौ का दलिया इसके लिए एक सर्वोत्तम विकल्प है। दलिया
पेट पर भारी पड़े बिना आंतों को साफ रखता है और इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार दूध के साथ बिना चीनी मिलाए खा सकते हैं या फिर इसमें गाजर, मटर, टमाटर जैसी सब्जियां डालकर स्वादिष्ट नमकीन दलिया भी बना सकते हैं। जो लोग सुबह चाय बिस्किट छोड़कर दलिया खाना शुरू करते हैं वे खुद अपने शरीर में एक नया उत्साह महसूस जरूर करेंगे। करके देखिए, आप खुद कहेंगे हाँ, बदलाव आया। 9वीं चीज़ है रात को सोने से पहले गुनगुना हल्दी वाला दूध। रात को सोने से पहले हल्का गुनगुना दूध पीना आयुर्वेद में बहुत ही लाभकारी बताया गया है। उम्र बढ़ने के साथ रात में नींद न आने की समस्या या शरीर और पैरों में दर्द रहने की शिकायत अक्सर बढ़ जाती है। यदि रात को सोने से आधा घंटे पहले 1 कप गुनगुने दूध में 1 चुटकी शुद्ध हल्दी मिलाकर पी जाए तो इसे बहुगुणी लाभ मिलता है। हल्दी में प्राकृतिक रूप से दर्द निवारक और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं। यह दिन भर की थकान और जोड़ों के दर्द को कम करते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और रात में बहुत ही सुकून की नींद लाने में मदद करती हैं। अगर पचाने में दिक्कत हो तो दूध में थोड़ा सा पानी मिलाकर पका लें, तब पिएं। और अब बात करते हैं उस 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जिसे 90% बुजुर्ग अनदेखा कर देते हैं, और वह है सही मात्रा में पानी पीना। सुनने में आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगा कि पानी में क्या होगा भला। अक्सर बुजुर्ग कहते हैं कि हमें तो प्यास ही नहीं लगती, फिर पानी क्यों पिएं। लेकिन दोस्तों, प्यास महसूस ना होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके शरीर को पानी की ज़रूरत खत्म हो गई है। उम्र बढ़ने के साथ प्यास का एहसास कराने वाली तंत्रिकाएं थोड़ी धीमी हो जाती हैं, लेकिन अंदरूनी अंगों को पानी की पूरी आवश्यकता आज भी उसी तरह रहती है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो बिना वजह चक्कर आना, सुस्ती, कब्ज बढ़ना, त्वचा का सूखना और जोड़ों का दर्द होना जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए प्यास का इंतज़ार किए बिना दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा करके आपको सादा या हल्का गुनगुना पानी पीते रहने की आदत डालनी चाहिए। एक साथ 2 गिलास पानी पीने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस हर एक आध घंटे में आधा गिलास पानी पीते रहें। ध्यान दें, यदि गुर्दे या हृदय की किसी बीमारी के कारण डॉक्टर ने पानी की मात्रा सीमित की है तो डॉक्टर के निर्देश का ही पालन करें। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोशिश करें कि 8 से 10 गिलास पानी आपको ज़रूर दिन भर में कंप्लीट करना है। दोस्तों, यह ध्यान रखें कि इस वीडियो में बताई गई सभी बातें सामान्य स्वास्थ्य जागरूकता, आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों और हमारे पारंपरिक खान पान के अनुभवों पर आधारित है। इन्हें किसी गंभीर बीमारी या डॉक्टरी इलाज या दवाइयों का विकल्प ना समझें। यदि आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो अपने आहार में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दवाइयाँ अपना काम करती हैं, लेकिन सही और सुपाच्य भोजन आपके शरीर का अंदर से शरीर को मजबूत बनाए रखता है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने माता पिता, घर के बुजुर्गों और मित्रों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वह भी इस जानकारी को देखकर और उनके काम आ सके। ऐसी ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।